नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह। मुझे देखकर या मेरी बातों को सुनकर हंसिए मत जनाब। मुझे देखकर या मेरी बातों को सुनकर हंसिए मत जनाब। यह भारत की राजनीति है, यहाँ मजे लेने के लिए और अपनी झोली भरने के लिए राजनीति की जाती है। चुनाव निकट आते ही नेताजी जनता के बीच अपना पूरा समय बिता देते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही ये नेताजी पूरे 5 सालों के लिए मानो जादू की तरह गायब हो जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है, एकाध नेता कभी कभार जनता की समस्याओं को सुनने आ जाते हैं, लेकिन यह कड़वा सच है जनाब। जनता की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते एक बार फिर से नया चुनाव आ जाता है और नए चुनाव में जीत के बाद जनता की समस्याओं को पूरी तरह से दूर करने की झूठी बात कह दी जाती है। मुझे देखकर या मेरी बातों को सुनकर हंसिए मत जनाब। यह भारत की राजनीति है, यहाँ मजे लेने के लिए और फिर अपनी झोली भरने के लिए राजनीति की जाती है। यहाँ जात और धर्म के नाम पर भोली भाली जनता को फुसलाकर इनके बेशकीमती वोटों को लूटा जाता है। कोई कहता है हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कोई कहता है हम मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। बस यही सब बेफिजूल बातों से आपका ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाया जाता है। यह कड़वा सच है जनाब, यह कड़वा सच है जनाब। सत्ता में बैठी सरकार महंगाई और रोजगार के नाम पर चुप्पी साध लेती है। मुझे देखकर या मेरी बातों को सुनकर हंसिए मत जनाब। यह भारत की राजनीति है, यहाँ मजे लेने के लिए और फिर अपनी झोली भरने के लिए राजनीति की जाती है। देश की भोली भाली जनता, तुम कान खोल कर सुन लो। अगर आप सरकार से रोजगार और महंगाई का सवाल करोगे तो आप देशद्रोही घोषित कर दिए जाओगे। हाँ, अगर आप जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगाओगे तो आप सरकार की नजर में एक सच्चे देशभक्त बन जाओगे। लेकिन यह कड़वा सच है जनाब, आज बेरोजगारी और महंगाई रूपी भूतनी बेबस और लाचार जनता का गला दबा रही है। हाँ, जनता इसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार तो है, लेकिन ऐसा करने से ये कहीं देशद्रोही घोषित न कर दिए जाए, बस यही बात इनको अंदर से खूब सता रही है। माना कि सनातन धर्म की रक्षा होनी ही चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे सरकार को महंगाई और रोजगार पर बात भी करनी चाहिए।